हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी आइडियाज़ कॉर्नर विथ राखी में। आज का हमारा वीडियो है श्री महालक्ष्मी व्रत कथा पर। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान को प्रशंसित देखकर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, आप कृपया कर कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो सब व्रतों में श्रेष्ठ एवं ऐश्वर्य सुख देने वाला हो। व्रत को करके मनुष्य नाना प्रकार के सुख, स्त्री पुत्र, आयु, महल, हाथी, घोड़ा आदि का फल भोग सके। श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, सतयुग में जब वृत्रासुर आदि असुरों ने स्वर्गलोक अपना अधिकार कर लिया, तब दुखी हो इंद्र ने ऐसा ही प्रश्न देव ऋषि नारद जी से पूछा था। यह सुनकर नारद जी बोले, हे देवराज इंद्र, मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्व मंगलकारी है। इस विषय में एक वृतांत सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर अपूर्व नगर था। वहाँ की भूमि बड़ी रमणीक थी। तरह तरह के रत्नों से विभूषित भूमि एवं पर्वत थे। यह सुंदर चंचल नेत्रों वाली स्त्रियों के वाण रूपी कटाक्ष से कामदेव तीनों लोगों को वश में करता था। इस नगर में चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष थे। उसकी विचित्र रचना देखकर विश्वकर्मा भी लज्जित होता था। उस नगर में मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी चील देवी और चोल देवी नाम की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी प्रिय रानी चोल देवी के साथ अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। वहां से उसने समुद्र से जल से घिरा हुआ एक रमणीक स्थान देखा। उसे देख राजा प्रेमातुर हो अपनी प्रिय रानी चोल देवी से बोला, हे सुमुखे, देखो, यहाँ पर तुम्हारी प्रशंसा के लिए नंदनवन को लज्जित करने वाला एक सुंदर बाग लगवाऊंगा। अपनी प्रिया के प्रशांत राजा ने बगीचा लगवा दिया। कुछ दिन बाद वह बाग वृक्षों, लताओं, फल फूल और रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट से अपनी अद्भुत छटा दिखाने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयंकर प्रलय काल के समान एक सूअर आया और उसने सारे बगीचे को नष्ट कर दिया। बहुत से बाग के रक्षक भी मार गिराए। कुछ रक्षक उसके भय से व्याकुल हो अपनी जान बचा राजा के पास पहुंचे और राजा से सारा हाल कहा। यह सुन राजा बड़ा कुपित हुआ और सेना से बोला, तुम शीघ्र वहां जाकर उस भयंकर सूअर को मार डालो। राजा की आज्ञा पर सेना चल दी और घोड़े पर बैठकर राजा भी चल दिया। चारों ओर से बगीचे को घेर कर राजा ने सैनिकों से कहा कि जिस मार्ग से सूअर निकलकर भाग जाएगा और उस मार्ग का कोई भी रक्षक उसे ना मार सकेगा तो मैं उसका सिर काट डालूंगा। तथा बाग के चारों ओर राजा स्वयं अपना घोड़ा अड़ाकर खड़ा हो गया। देवयोग से वह सूअर राजा के यहाँ से ही निकलकर भाग गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ। घोड़े को चाबुक से मारता हुआ उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह सिंह, ब्याघ आदि हिंसक जीवों से युक्त घोर जंगल में पहुंच गया। वहाँ ताल, तमाल, हिताल, साल, अर्जुन, लता आदि के वृक्ष थे। राजा जंगल में चारों ओर से उसे देखने लगा। आगे चलकर सूअर राजा के सामने आया। राजा ने देखते ही उसको भाला मार दिया और भाले के लगते ही सूअर ने अपना शरीर छोड़ दिया। वह सुंदर गंधर्व शरीर धारण कर विमान में बैठ अपने लोक को जाते हुए राजा मंगलसेन से बोला, हे पृथ्वीपति, आपका कल्याण हो। आपने मेरा उद्धार किया है। अब मैं आपको अपने श्राप की कथा सुनाता हूँ। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक बार समूह में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। मैं चंच त्रिपुट आदि तालों के साथ में सप्त स्वर में गान कर रहा था कि गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। इस पर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने मुझे सुअर होने का श्राप दे दिया। फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगलसेन के हाथों से होगा। अतः मैं अधर्म योनि को छोड़कर अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गया हूँ। हे राजन, मैं वरदान स्वरूप देवताओं को दुर्लभ चारों फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का दाता एक व्रत बतलाता हूँ। ये व्रत श्री महालक्ष्मी जी का है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। अब आप अपनी राजधानी वापस जाइए। नारद जी बोले, हे इंद्र, इस प्रकार कह गंधर्व अंदर ध्यान हो गया। राजा मंगलसेन अपनी राजधानी को वापस लौटे कि मार्ग में उन्हें बगल में मृग चर्म लिए हुए एक ब्राह्मण पुत्र अपनी ओर आता नजर आया। राजा मुस्कुराते हुए उससे बोले, हे बटुक, तुम देवता, दैत्य, गंधर्व हो अथवा राक्षस, इनमें से आप कौन है? मुझे सच सच बता दें
तो जो आप इस घोर जंगल में आए हैं। ये सुन ब्राह्मण पुत्र राजा को आशीर्वाद देते हुए बोला, राजन, मैं आपके ही देश में पैदा हुआ हूँ और आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ, अतः मुझे यथोचित आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज। इस प्रकार उनके पूछने पर राजा ने कहा, हे विप्र, तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा। अब तुम किसी सरोवर से ठंडा जल लाओ। राजा की आज्ञा पा वह नूतन राजा को एक सुंदर वृक्ष के नीचे बिठाकर आप घोड़े पर सवार हो जल की खोज में चल दिया। आगे चलकर उसने रंग बिरंगे पक्षी देखे, वह वहीं पर चल पड़ा। थोड़ी ही दूर वह सरोवर के पास पहुंच गया। वह सरोवर बहुत ही रमणीक था। ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ भगवान नारायण का ही निवास स्थान है। सुंदर सुंदर कमलों से सुशोभित, चक्रवाक आदि पक्षियों से युक्त, तेज हवा से उठने वाली लहरों को शांत करने वाले मीठे जल वाला महर्षि अगस्त्य की तृष्णा शांत करने वाला शीतल जल से परिपूर्ण था। जैसे ही वह आगे बढ़ा कि उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया, अतः वह घोड़े से उतरकर सरोवर के चारों ओर देखने लगा। समीप ही उसने सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सुचर्चित मृगनयनी स्त्रियों को देखा, जो मधुर ध्वनि से मंगलगान करती हुई पूजा कर रही थी। नूतन अपने दोनों हाथ जोड़े स्त्रियों के पास जाकर विनम्र भाव से पूछा, हे माताओं, आप सब बड़ी श्रद्धा पूर्वक किसकी पूजा कर रही हैं और इसकी क्या विधि है, क्या फल है? सच सच मुझे बतावे। नूतन की मधुर वाणी सुन पे बोली, हे विप्र, भक्ति भाव से श्रद्धा युक्त होकर सुनना। जो भगवती माया, प्रकृति और शक्ति नाम से प्रसिद्ध हैं, हम उसी महालक्ष्मी जी का व्रत कर रहे हैं। उसी व्रत की कथा तुम भी सुनो। हे ब्राह्मण, ये व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी से आरंभ होता है। इसी दिन प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ पांव और मुंह धोकर 16 धागों से युक्त एक डोरी लेकर उसमें 16 गांठ लगावें और चमेली के पुष्प, कपूर, धूप आदि सुगंधित पदार्थों से प्रत्येक गांठ की पूजा करें और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से 16 बार अभिमंत्रित कर श्री लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी, आप हमें धन्य धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश और शोभा तथा हाथी, घोड़े, पुत्र दो। हे विप्र, इस प्रकार ध्यान करते हुए उस सूत्र को पुरुष अपने दाहिने अंग में और स्त्री अपने बाएं अंग में धारण कर 16 धूप के पौधे और नक्षत्र लेकर कथा सुने। इस प्रकार भादों सुदी से लेकर अश्विनवती अष्टमी तक नित्य प्रति कथा सुननी चाहिए। पश्चात अष्टमी के दिन रात्रि के समय जितेंद्रिय व्रत कर्ता को स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करके पूजा गृह में जाना चाहिए और पूर्व की ओर मुख करके पवित्र आसन पर बैठकर सफ़ेद मोतियों से युक्त अष्टदल को कमल बनावें। उस पर कमलासन मंद मंद मुस्कान करती हुई शरद चंद्र के तुल्य क्रांतिवान चतुर्भुजी, दोनों हाथों में कमल लिए हुए, श्वेत वस्त्र धारिणी, आभूषणों से विभूषित, अभय वर देने वाली, दोनों ओर हाथियों की सूंड के जल से सींचे जाने वाली श्री महालक्ष्मी जी का ध्यान करके कपूर, अगरबत्ती, चंदन से भगवती का आवाहन करें कि हे महालक्ष्मी, भगवान विष्णु के पास से आप यहाँ आओ, आपके लिए मैं पूजन सामग्री एकत्रित की। हे विप्र, इस प्रकार 16 दिन समाप्त होने पर व्रतकर्ता को श्रद्धानुसार उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन विधि इस प्रकार है, स्वर्ण के पत्र से गऊ के सींग मड़वाकर तथा सोना एवं अन्य वस्त्रादि किसी वेद बाटी ब्राह्मण को दान में दें। यदि इतना न हो सके तो यथाशक्ति दान दे देवें अथवा 16 ब्राह्मणों को जिमा कर वस्त्र आदि की दक्षिणा दे देवें। हे विप्र पुत्र, हमने तुमको सर्वोत्तम व्रत बतला दिया है, जिसके करने मात्र से इच्छित फल प्राप्त होता है। इस व्रत को तुम करो, अपने राजा से कराओ तथा और जो श्रद्धा से करना चाहे उसे भी कराओ। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत को स्त्रियों के मुख से सुनकर नूतन बड़ा प्रसन्न हुआ और उनको प्रणाम कर अपने घोड़े को कीचड़ में से निकालकर ठंडा पानी पिलाया और कमल के पत्ते का दोना बनाकर उसमें पानी ले घोड़े पर बैठकर राजा के पास आया। राजा को जल पिलाकर नूतन बोला, हे राजन, आज मैं यहाँ पर कुछ स्त्रियों से सुनकर आया हूँ, उसे ध्यान से सुनो। उपरोक्त हाल नूतन ने राजा को सुना दिया। उस व्रत को नूतन और राजा दोनों ने किया।
तत्पश्चात राजा ब्राह्मण को साथ ले घोड़े पर सवार हो अपने नगर को चल दिया। राजा का आना सुनकर सब नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए और भेंट आदि वस्तु लेकर बाजे के साथ राजा की आगवानी करने के लिए चल दिए। चारों ओर घंटा और घड़ियालों के स्वर होने लगे। ऐसा मालूम होता था कि खुशी के मारे सारा नगर नाच रहा है। 16 श्रृंगार किए गज कामिनी स्त्रियां भी मंगल गीत गाती हुई राजा की आगवानी को आईं। नगरवासियों द्वारा सत्कार किया गया। राजा ब्राह्मण कुमार नूतन के साथ घोड़े पर से उतरकर अपने महल में रानी चोल देवी के पास गया। रानी चोल देवी राजा के हाथ में सूत्र बंधा देख क्रोधित हुई, परंतु क्रोध को छुपाकर विचार करने लगी कि राजा शिकार के बहाने किसी अन्य स्त्री से प्रेमालाप करने लगा है। इसी कारण उसकी वहां में उस स्त्री ने अपने सौभाग्य के लिए ये डोरा बांध दिया है और साथ ही मुझे देखने के लिए इस ब्राह्मण को भेजा है। अतः क्रोधित हो उसने डोरे को राजा की वहां से तोड़कर फेंक दिया। राजा उसकी करतूत न समझ सका, क्योंकि वह सेवकों तथा मंत्रियों को जंगल का सारा हाल बता रहा था। उसी समय राजा की दूसरी रानी चिल देवी की एक दासी राजा को देखने वहां आई। उसने भूमि पर पड़े उस डोरे को उठा लिया और उस ब्राह्मण से डोरे के बारे में सारा विवरण पूछा। दासी ने कहा ने सारा विधान जानकर अपनी स्वामिन चिल देवी से जाकर कहा और वह राजा का सूत्र भी दे दिया। रानी ने उसी समय नूतन को बुलावा भेजा और उसके बतलाए गए व्रत को विधान सहित करने लगी। भगवान बोले, हे पांडु नंदन युधिष्ठिर, 1 वर्ष बीतने पर लक्ष्मी पूजन की याद आई। राजा ने अपनी वहां में बंधे सूत्र को न देख अपार चिंता में डूब गया। नूतन ने रानी चोल देवी द्वारों से तोड़कर फेंके जाने का सारा हाल राजा को बता दिया। ये सुन राजा क्रोधित हो रानी चोल देवी से बोला, अरे दुर्बुद्धे, अब मैं तेरे महल में लक्ष्मी पूजन न करके रानी चिल देवी के महल में लक्ष्मी पूजन करूंगा। यह कह राजा चिल देवी के महल को चला गया। इसी बीच लक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप बना परीक्षा लेने के लिए रानी चोल देवी के घर आई। रानी चोल देवी उनका निरादर करते हुए बोली, अरे दुष्ट, तू कौन है? मेरे घर कैसे आई? चल भाग यहाँ से। इस प्रकार लक्ष्मी जी रानी चोल देवी से अपमानित होने पर उसे श्राप देती हुई बोली, मूर्ख, तूने मेरा अपमान किया है, अतः सुअर मुखी हो जा और आज से इस मंगलपुर का नाम कोलापुर हो जावे। फिर वृद्धा रूप लक्ष्मी जी वहां से चलकर परीक्षा लेने के लिए चिल देवी के महल में गईं। वहां रानी ने अपना बड़ा सम्मान किया। रानी से सम्मानित हो लक्ष्मी जी ने वृद्धा का रूप त्याग साक्षात अपना लक्ष्मी स्वरूप धारण कर लिया। यह देख रानी चिल देवी ने लक्ष्मी जी को साष्टांग प्रणाम कर बड़े प्रेम से नाना प्रकार से उसका पूजन किया। भगवती लक्ष्मी चिल देवी से प्रसन्न हो बोली, हे चिल देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मनचाहा वरदान मांग लो। चिल देवी बोली, हे सुरेश्वरी कमला सन अम्बे, जो भी प्राणी इस व्रत को करे और जब तक चंद्र सूर्य आकाश में रहें तब तक आप उसके घर को संपूर्ण ऐश्वर्य से परिपूर्ण रखें, उसके घर में आप सदैव विराजमान रहें, वह मेरे पति सहित आपकी ये कथा सारी पृथ्वी पर विख्यात हो। हे धर्मराज, रानी से कर भगवती लक्ष्मी यत्तथास्तु कह वहीं अंतर ध्यान हो गई। पश्चात राजा मंगल ने रानी चिल देवी के साथ बड़ी श्रद्धा से पूजन व्रत किया। दुराचारिणी रानी चिल देवी ईर्ष्यावश हो रानी चिल देवी के महल में जाने लगी। वहां बैठे पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि लक्ष्मी जी के श्राप के कारण वह सुअर के समान दिख रही थी। रानी दिखलाई नहीं देती थी। तब वह दुखी हो जंगल में महर्षि अंगिरा के पास गई। उसकी यह दशा देखकर मुनि अंगिरा ने अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा सारी बातें जान ली। तब मुनि ने लक्ष्मी जी के कुपित होने का कारण उससे कहा और स्वयं श्री लक्ष्मी जी से उसके अपराध की क्षमा याचना कर उससे श्री लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करवाया। व्रत के प्रभाव से वह रानी पुनः अपने लावण्यमय स्वरूप को प्राप्त कर कीर्ति पाने लगी। तदनंतर उसी वन से राजा शिकार खेलने को गया। वह मुनि अंगिरा की कुटी में रूप लावण्य से युक्त उस अनुपम देवी को देख राजा मंगल बोला, हे महर्षि, ये अपनी सुंदरता से इस वन को प्रकाशमान करने वाली स्त्री कौन है? इसका कारण मुझसे कहो। राजा की बात सुन महर्षि अंगिरा ने उसकी सारी कथा सुनाकर रानी चोल देवी उसे सौंप दी। राजा प्रसन्नचित्त हो रानी चोल देवी को साथ लेकर अपनी राजधानी आया और रानी चोल देवी सहित पृथ्वी के नाना प्रकार
के सुख भोगने लगा। दोनों रानी परिप्रेम से मिलकर राजा की सेवा करने लगी। राजा मंगल पृथ्वी के समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया और मंगल नक्षत्र नाम से विख्यात हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, समस्त व्रतों में श्रेष्ठ श्री महालक्ष्मी जी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों का भागी होगा। अतः तुम भी इस व्रत को करो, जिससे धन्य, धान्य, भूमि, कीर्ति, आयु, यश, शोभा, हाथी, घोड़ा, पुत्र, पोताती प्राप्त हो और तुम्हारी कीर्ति फैलती रहे। इंद्र नारद जी को प्रणाम कर अपने लोक को गया और व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी से देवराज इंद्र द्वारा पूछे गए श्रेष्ठ व्रत को मैंने तुम्हें बता दिया, जो सांसारिक और पारलौकिक सुखों को देने वाला है। इति श्री महालक्ष्मी व्रत कथा समाप्त। श्री महालक्ष्मी हाथी पूजा दूसरी कथा प्रारंभ। एक समय महर्षि द्वैपायन व्यासी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन महाराज धृतराज ने उनका आदर सम्मान कर राजमहल में श्री व्यासी को सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अज्ञभाग आचमन से उनका पूजन किया। व्यासी के स्वस्थ चित्र होने पर नाराज रानी गंधारी ने महर्षि व्यासी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत, सरल पूजन बताइए जिससे सुख, पुत्र, पौत्र, परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यासी ने कहा, वह श्री महालक्ष्मी व्रत है, जिसका पूजन प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तब राजरानी गंधारी ने कहा, महात्य, यह व्रत कैसे प्रारंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, वह विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा कि ये व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ताजी दुआ से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक कंडा बनाकर प्रतिदिन गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन की 16 गांठ का एक कंडा तैयार कर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोवा दान कर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की पूजा मूर्ति स्थापित कर तरह तरह की पुष्पमालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान, सुवासित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी जी व्रत करने से आप लोगों की राज लक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यासी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की नारियों व नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारियां गंधारी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगीं। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगीं। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आ गया। उस दिन प्रातः काल से नगर नारियों ने उत्साह मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गंधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की तैयारियां करने लगी। गंधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजा, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया गया और न कोई सूचना भेजी। उत्सव वाक की धुन गुंजाने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने से अपना अपमान समझकर बड़ा रंज बनाया और व्रत की कोई तैयारी न की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता आप इतनी दुखी क्यों हो? तब कुंती ने कहा, बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गंधारी ने सारे नगर की औरतें सम्मान से बुलाई हैं, पर ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया है। पार्थ ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ, पर यह सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गंधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार कर उनकी पूजन का साज बनाया है। वह ऐसा विधान तुमसे न बन सकेगा। तब पार्थ ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी नगर में बुलावा भेजें। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने न देखा
न पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी एवं रथ को जो पूजनीय है उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से पत्र निकालकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडु कुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है। तुम इसका शीघ्र उत्तर ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना के हाथी उतारने की प्रार्थना लिख पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मातली सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध कर महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई। सुवर्ण की पालकी रत्नचरित कलशों से बांधी गई। माथे पर रत्नचरित जाली सजाई गई। पैरों में घुंघरू सुवर्ण मणियों की बंधी गई, जिसकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थीं। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत वाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा जावेगा। सारे नगर के नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने एकत्र हो गई। गंधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा की बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजनधारी लेकर भागने लगी और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शनों को गली सड़क महल अटारियों पर एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत की तैयारियों में फूल माला अबीर केशर हाथों में लेकर खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसकी शंखों की आवाज़ नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नगर में नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किया। सायंकाल होते ही ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्प माला अबीर केशर से हाथी का स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करा के वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने लक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से जमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वास्तिक पुण्याह वाचन कर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया। कुंती ने व्रत के डोरे के कंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र द्रव्य सुवर्ण अन्न आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। तत्पश्चात सभी व्रती नर नारियों ने महालक्ष्मी जी की दीप जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती प्रारंभ की। इति श्री महालक्ष्मी व्रत कथा समाप्त। श्री लक्ष्मी वंदना। मातृ लक्ष्मी करी कृपा करो हृदय में वास, मनोकामना शित कर पूर्वहु मेरी आस। यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करूं, जगत जननी जगदम्बा सब विधि करो सुवास। तो ये थी महालक्ष्मी व्रत कथा हाथी पूजा सहित। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।